हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आइए हम समास को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। सो लेट्स स्टार्ट। समास क्या है? तो समास शब्द दो शब्दों सम व मास के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। तो समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि समास किससे मिलकर बना है? तो शब्दों से। दूसरा बनेगा समास का अर्थ क्या होता है? तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना। समास जो है वो दो पदों से मिलकर बनता है। पहला पद जो पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद जो उत्तर पद कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सूर्य पुत्र, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन पुत्र। तो सूर्य हमारा पहला पद हो गया और पुत्र हमारा दूसरा पद हो गया। तो पहला पद सूर्य है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा। और पुत्र दूसरा पद है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। समास विग्रह किसे कहते हैं? अक्सर डेफिनेशन आ जाती है और हमसे पूछ लिया जाता है कि समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व मतलब पहला पद। पहले से हमें याद रखना कि पहला आया मतलब अव्वल आया, तो अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, उत्तर हमेशा तत्काल मिल गया तो तत्पुरुष समास। हमने कर्म किया होगा याद करने का, इसलिए हमें उत्तर मिल गया तो कर्मधारय समास। दीर्घ समास, दीर्घ से याद है नंबर्स, तो नंबर्स मतलब मैथ्स का हमें उत्तर मिल गया तो उत्तर पद समास से हो गया तत्पुरुष, कर्मधारय और दीर्घ समास। नेक्स्ट आता है दोनों पद प्रधान। तो पहला भी बोल रहा मैं भी प्रधान हूँ, दूसरा बोल रहा मैं भी प्रधान, तो दोनों के बीच क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। तो क्या आ गया? दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है दोनों पद अप्रधान है, तो कौन हो गया? बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अभी पढ़ा हमने, और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वो अव्ययीभाव समास होता है। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत। जिनको देख के आपको क्या याद आ रहा है? इनको देख के हमें याद आ रहा है कि उपसर्ग है ना, पहला पद उपसर्ग होता है। तो वहीं से हमें याद रखना है कि हम जब कोई भी शब्द हमें दिया जाएगा हम उसे तोड़ेंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो जहाँ पे भी उपसर्ग होगा वो भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्ह छुपा होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो आइए हम देखते हैं कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र, तो यहाँ पे का शब्द का लोप है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला नहीं, चिड़िया को रखने वाला, चिड़ियाघर, तो ये भी क्या है? को शब्द का लोप है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी कारक शब्द का लोप होगा वहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम आते हैं कर्मधारय समास में। तो समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, के, समान, रूपी आदि आते हैं तो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। मतलब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए प्राणों के समान प्रिय, तो के समान आ रहा है। आधा है जो मरा, अधमरा है जो आ रहा है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ है जो आ रहा है। तो ये जो शब्द के समान है जो आ रहे हैं, ये जहाँ भी आएंगे वो कहाँ पे होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट आता है दीर्घ समास। जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दीर्घ समास कहते हैं। ये बहुत इजी है, सभी को अच्छे से आता ही होगा। नंबर, जिसका पहला वर्ड नंबर में हो। जैसे उदाहरण नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, तो 9 आ रहा है। 3 रंगों का समूह तिरंगा, ती आ रहा है। 3 को डिनोट कर रहा है। 7 दिनों का समूह सप्ताह, तो ये 7 को डिनोट कर रहा है। तो ये शब्द जहाँ पे भी नंबर्स आएंगे वो दीर्घ समास होगा। नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। जहाँ पे हमने पढ़ा था दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पदों में द्वंद्व है तो और या आएगा, या फिर योजक चिन्ह आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता,
नदी नाले, ठंडा गर्म, भाई बहन। तो ऐसे शब्द आपको अवयवी में भी मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होना ज़रूरी है द्वंद्व में। माता पिता दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठंडा गर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट जहाँ होंगे और योजक चिन्ह लगा होगा बीच में, वो क्या होंगे, आपके द्वंद्व समास होंगे। और नहीं तो अगर वो विलोम शब्द नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, अवयवी समास में जाएंगे। नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। हमने अभी पढ़ा था दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो उदाहरण हम देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा इसी समझ में। नीलकंठ, नीला है कंठ है जिसका, तो किसके लिए बोलते हैं हम, शिव जी के लिए बोलते हैं। तो तीसरे की बात की जा रही है। महावीर, महान है वीर जो, तो हम कौन है महान वीर जो, हनुमान जी, तीसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला मतलब दुष्ट। ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाला में सर्प। तो ये सब जो विशेष अर्थ निकालते हैं वो हमारे बहुव्रीहि समास होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।